ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकनरघुनाथवितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज भगवद गीता का सेकंड चैप्टर का 44 वर्ष पर डिस्कस करेंगे और इस सफलता में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, उसके सिद्धांतों को समझेंगे। डिटेल को पर्टिकुलर व्यक्ति जिस फील्ड में होता है वही पता कर पाता है, लेकिन सिद्धांत कुछ होते हैं जो यूनिवर्सली काम करते हैं, तो उन सिद्धांतों को समझ के डिटेल में पता किया जा सकता है। और यहाँ पर हम लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको वहाँ पर चेक कर सकते हैं, कहने का मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको। तो आज का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भगवत गीता है। ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं क्या, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधोना विधीयते। देखो यहाँ पे सिस्टमैटिकली बता गया है। पिछले श्लोकों में व्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में बताया गया। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब फोकस्ड अप्रोच, मतलब कंसंट्रेट होके किसी कार्य पर फोकस्ड होके कार्य करना, उस पर विश्वास होना, विश्वास होते तभी फोकस कर पाते। तो ऐसी बुद्धि समाधोना विधि है। किन की ऐसी फोकस्ड अप्रोच नहीं हो पाती, वो रीजन बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। क्या बता रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरहत चेतसाम। और ये भगवान किसके बारे में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जीवन के उद्देश्य के बारे में, है ना। इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो लोग, तो यहाँ पर आप देखोगे सक्सेस क्या है, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना यहाँ पर सफलता है। और आपने अपने फील्ड में, मटेरियल फील्ड में जो भी है, तो उसमें आपको सफलता हासिल करनी, तो उसमें भी कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने लाइफ दी है, तो भगवान लाइफ के बारे में ऑब्स्टिकल बता रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने, मेरे प्रति मतलब भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति किन के हृदय में दृढ़ नहीं हो पाती, वो रीजन बता रहे हैं। किन लोगों के, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरहत चेतसाम, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, केवल जीवन भर अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए कार्य करते हैं। भगवान बता रहे हैं ऐसे लोगों के हृदय में, या ऐसे लोगों के प्रति, या ऐसे लोगों में भगवान के प्रति, क्योंकि समय नहीं होता ना, क्योंकि भाई जिसके लिए कार्य करेंगे उसी में तो श्रद्धा डेवलप होती है, उसी में प्रेम डेवलप होता है ना। तो केवल इसके लिए कार्य करते रहेंगे और उसको सेंटर्ड में रख के भगवान के प्रति नहीं करेंगे, तो फिर उनके हृदय में ये नहीं होगा।
और परपट क्या है? समाधि का अर्थ है स्थिर मन, है ना। समाधि मतलब एक से बहुत समय तक उस चीज को करने में लगे रहे, उसको बोलते हैं स्थिर। स्थिर उसी को तो बोलते हैं जो डेविएट ना हो अपने पाथ से। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मिनात् तत्व यथात्मन, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं, है ना। यहाँ पर समाधि किस लिए बता रहे हैं कि जब मन आत्मा को समझने में, मतलब जितने ज्यादा समय तक अपने जैसे भगवत गीता पढ़ने में, जप करने में, कि ये समझने में जितना समय लगा पाएंगे वो स्थिर मन कहा जाए। अब मान लो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में जितने समय तक कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे तो वहां पर पढ़ाई के लिए, है कि नहीं, स्थिर मन कहा जाएगा। मान लो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में जितने समय तक आप कंटिन्यूसली मन लगा सकते हैं, अब समय लगा सकते हैं, तो उसको आप उसके लिए समाधि हो जाएगी। बट यहाँ पर पर्टिकुलरली जीवन के उद्देश्य के लिए समाधि वर्ड यूज होता है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप देखो क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो ये मन है, मन को आप हजारों विषयों में लगा सकते हो, है कि नहीं। डिपेंड करता है कहाँ कहाँ, और जितना समय जहाँ जहाँ पे लगाओगे वहां पर मन भागता रहता है। हमारे पिछले जन्मों में जो प्रवृत्ति जनरेट हुई है, तो इस जन्म में पहले से ही क्या है, हम उधर उधर हमारा मन भागता है ना। आप देखो ऐसा क्यों होता है कि कोई, जैसे मान लो कोई स्पिरिचुअलिस्ट व्यक्ति है, तो वो शराब पीने के लिए उसको वो इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो पहले से थोड़ा सा, है ना, शराब पीता है या फिर थोड़ा, तो उसको थोड़ा सा भी दुकान दिखाई देगा तो इच्छा जनरेट होगी, है ना। तो ऐसा पहले से क्यों है? क्योंकि ये पहले पुराने जन्मों की, या फिर हमने इस जीवन में हमने ऐसा संग किया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम यहाँ पर ये ऑब्स्टिकल्स बन गए। तो अब हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि ऑब्स्टिकल्स पता कैसे चलेंगे किसी भी कार्य में। यानी यहाँ पर तो भगवान ने, क्योंकि भगवान ने ये जीवन दिया तो भगवान ने तुरंत बता दिया, है नहीं। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस फील्ड में या उस क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, और फिर उनको कैसे पर्टिकुलर रिमूव किया जा सकता है, वो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से जान के आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे भगवान ने बता दिया, तो इसी सिद्धांत पर अगर हम चलते हैं तो देखो, इस जीवन के बारे में भगवान ने जीवन दिया, इसलिए भगवान को पता है क्या करना है, ठीक है ना। तो पहले तो हमें जीवन, अगर जीवन को समझें तो जीवन क्या है एग्जैक्टली वो समझना चाहिए। उसी तरीके से मान लो कोई और दूसरा फील्ड है जहाँ पर सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा पहले तो उस बिजनेस को अच्छी तरह समझना चाहिए, है ना। पिछले कुछ दिनों से हम ये बता रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर नहीं किया तो आप कुछ भी कर लेंगे, उसमें सफलता बहुत समय लग जाएगा उसमें, कहने का मतलब, और आपको ऑब्स्टेकल्स भी नहीं पता चल पाएंगे। इसलिए प्राइमरी कंसेप्ट यहाँ पर है। आप देखो, इसीलिए आप देखो भगवत गीता को अगर सही लोग ना, सही प्रमाणिक अगर टीचर ना मिल पाए, और भगवान ने, जैसे भगवान ने भगवत गीता बोली है, उस पर्पज से अगर ना समझ पाए तो हम पता नहीं क्या क्या समझ लेंगे। मार्केट में पता नहीं कितनी भगवत गीता है, और उनको पढ़ने से आपका अलग ही निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे, है नी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमने बताया था ना, कोई भी कार्य करने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोली और उसके एक्सपर्ट के माध्यम से हम समझ रहे हैं जीवन का उद्देश्य क्या। उसी तरीके से उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है, एक प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है, सबसे पहले उस एक्सपर्ट व्यक्ति के माध्यम से वो बिजनेस क्या है, वो क्षेत्र में क्या करना है, वो क्या है, वो समझ लें, पहला पॉइंट, ठीक है। जब हम समझ जाएंगे कि ये कार्य है, ये करना है, तब उसके बाद आएगा कि ये करने में
फिर आप सोचना पड़ेगा कि ये अगर मैं करूंगा कुछ कार्य तो क्या समस्या आएंगी। ठीक है ना। जैसे जैसे मान लो हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति हमें समझ में आ गया भक्ति करने के लिए क्या करना होता है। एक्सपर्ट ने बताया, देखो सुबह उठ के हमको भगवान में मन लगाना है, भगवान के नामों का जप करना है, ये कार्य करना है। क्योंकि ऑब्स्टेकल्स तो अब कब आता है, घर में बैठे रहेंगे तो थोड़ी ऑब्स्टेकल्स आए, कुछ करेंगे तब ऑब्स्टेकल्स आएंगे, है नहीं। तो तो जैसे मान लो सुबह उठ के जप करना है ना, भगवत गीता पढ़ना है, ये क्या है, ये जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का कार्य है। ठीक है ना। अब रेगुलरली करना है ना, और इस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, विदाउट फेल करना है कि नहीं, ये कुछ कार्य करने हैं। अब इसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। अब देखो, सबसे पहले तो सुबह उठने का ऑब्स्टेकल्स आएगा कि सुबह उठने में समस्या आएगी, है नहीं। क्या आएगी समस्या, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है सुबह उठने की। अलार्म भी बजेगा तो अलार्म हम बंद कर देते हैं। तो इस ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति की हेल्प लेनी पड़ेगी कि वो सुबह उठा दे, या फिर आपके पास जो रहता है वो उठा दे, है ना। तो ये एक ऑब्स्टेकल का एक सॉल्यूशन है ना। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके जो अभी पहले स्टार्टिंग में कुछ कुछ जो पता लगे हैं उनको रिमूव करना चाहिए, फिर जैसे ही जो भी मार्ग में आए उनको धीरे धीरे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना चाहिए। तो मैं आपको इस भक्ति के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। आपके जो भी फील्ड है, पढ़ाई है या जो भी क्षेत्र है, उसमें अगर आपको करना है तो उसमें ऐसे एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं हम अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, हर फील्ड को इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल मैंने बताया भक्ति का, क्या है, सुबह उठने। तो सुबह उठने का मान लो जल्दी उठना है तो एक साथ नहीं उठ सकते, तो धीरे धीरे उठना पड़ेगा, है कि नहीं। मान लो हम 5 बजे उठना है, अगर हमें आदत नहीं है 5 बजे उठने की, तो अभी उठते हैं हम 7 बजे, तो पहले 6:45 उठे हैं, फिर 6:30 बजे उठे हैं, फिर धीरे धीरे करके ऐसे हम 5 बजे भी उठने लगे। ठीक है कि नहीं। और फिर उठ के अपना जप करें, है कि नहीं। और फिर जप करने में क्या है बेटा, क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि हो सकता है घर पे कोई उसको अप्रिशिएट ना करता हो, घर वाले बोलते हैं अरे जब करेगा तो क्या होएगा, ऐसे लोग बोल सकते हैं। या फिर आपको शर्म लगती है जब करने में, ये ऑब्स्टिकल्स हैं बहुत सारे, है कि नहीं। या फिर ध्यान भूल गया जब करने में है कि नहीं, तो उसको कैसे कंटिन्यूअसली करें उतना। या फिर कभी समय नहीं मिला, आज समय नहीं मिला कि क्यों नहीं, तो फिर कैसे समय निकालें उसके लिए। तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, है ना। मान लो भगवत गीता पढ़नी है, अब भगवत गीता पढ़नी है तो पहले भगवत गीता होनी चाहिए, है नहीं। अब भगवत गीता रेगुलर पढ़नी है, विदाउट फेल पढ़नी है, तो मान लो कहीं बाहर जाते तो भगवत गीता रह गई, तो उसके लिए भी तो इंतजाम करना पड़ेगा। उसके लिए मोबाइल में फिर रखना पड़ेगा, या फिर उस भगवत गीता को साथ में ले जाना पड़ेगा, है कि नहीं। ये कुछ इस तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है ऑब्स्टिकल्स प्राप्त ढूंढने के लिए। क्योंकि ऑब्स्टिकल्स नहीं ढूंढेंगे तो फिर जो कार्य करेंगे तब आ जाएंगे, फिर उस समय फिर बैठना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बेटर रहता है कि पहले से ही हमें प्लान बना के रख लें, है ना। मान लो सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो भगवत गीता पढ़ने का हमको प्लान बनाया, हमने रेगुलर विदाउट फेल पढ़ना है, और हमने प्लान नहीं बनाया और हम बाहर चले गए कहीं पर। अब सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वहां पर भगवत गीता, अब फिर वहां पे बोलेंगे कि भगवत गीता नहीं है, तो फिर मन बोलेगा अरे चलो एक्सक्यूज कर देते हैं, क्या है ही नहीं हमारे पास, ठीक है और लेकिन अगर पढ़ना होगा तो फिर पहले से ही हम रेडी रहेंगे, है नहीं। मोबाइल से या फिर ऑनलाइन सम अदर पूछ लेंगे, कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे पहले से ही प्री प्लान सॉल्यूशन बेटर रहता है कि नहीं। तो और भी मैं आपको बताता हूँ। मान लो सपोज करो, अब इसमें मान लो भगवत गीता की क्लास में आना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। क्या ऑब्स्टिकल हो सकता है, हो सकता है कि ये टाइम सूटेबल ना हो, है कि नहीं। तो टाइम सूटेबल ना हो सकता है उस समय आपकी पढ़ाई, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मान लो ये रिकॉर्डिंग होती है तो वो सुन लें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है ऑब्स्टिकल्स ढूंढने के लिए। और ऐसा कोई ऑब्स्टिकल नहीं है किसी भी क्षेत्र में जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, है कि नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति सक्सेसफुल हुए हैं वो उन्होंने अपने ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस किया है, तभी तो वो सक्सेसफुल हुए, नहीं तो हो ही नहीं सकता था।
अगर ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व नहीं किया जाता तो अभी तक तो कोई व्यक्ति सफल ही नहीं होता, ठीक है नहीं। व्यक्ति सफल हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं हर क्षेत्र में, लेकिन सक्सेसफुल व्यक्ति कौन होते हैं, वो उन ऑब्स्टिकल्स को पार करके निकल जाते हैं। अनसक्सेसफुल क्या होते हैं, वो बहाना देते रहते हैं कि अरे मेरे पास ये चीज नहीं है। और जो भी रिसोर्सेस हों उनसे हमको कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, क्या सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं। हाँ नहीं, मतलब जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतने से हमको स्टार्ट कर देना चाहिए वो कार्य, है कि नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए एकदम परफेक्शन आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परफेक्शन किसी भी फील्ड में 100% परफेक्शन आ ही नहीं सकता, है ना। इसलिए मिनिमम एक स्टैंडर्ड से जाकर वहां से हमको कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को धीरे धीरे रिमूव करते रहेंगे और ऐसे एनालिसिस करते रहेंगे। और जैसे जैसे आप उस क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे, एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, उतना उस बिजनेस के बारे में, उस लाइफ के बारे में जानते रहेंगे। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स फिर कम होते जाएंगे। ये तरीका है कार्य करने का, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने का ये तरीका होता है। और फिर धीरे धीरे करके हमको सफलता मिलती है। तो आज हमने कुछ चीजों को समझा यहाँ पर, कैसे ऑब्स्टिकल्स को ढूंढ सकते हैं। पहले तो ढूंढ दिखाई नहीं देते हैं कि, तो उनको ढूंढ के फिर उनको सॉल्व किया जाए, तो फिर बड़ी आसानी से हम उस क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आपका बहुत बहुत। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।